ऑलराइट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो को हमने देख लिया था कि बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मैंने आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई में ग्लोबली कैसे अप्लाई करते हैं उसको, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो मैं अब सिंपल सबसे पहले डालता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अभी के लिए मैंने सारी की सारी ऑथेंटिकेशन जितनी भी थी मैंने सबको हटा दिया। सेटिंग्स डॉट पी वाई देखो मेरी एकदम खाली हो रखी है, मैंने सबको हटा दिया क्योंकि हमको नया ऑथेंटिकेशन देखना है, दैट इज़ सेशन ऑथेंटिकेशन। तो मैंने इसको खोला और मैं चला गई यहाँ पे, मैंने स्लैश ए पी आई लिखा। स्लैश ए पी आई देखो मैं इसको कर सकता हूँ आराम से एक्सेस। ओके, आराम से एक्सेस कर सकता हूँ मैंने सारी चीज़ों को। ठीक है, अब बेसिकली करना क्या है, मेरे को इसमें सेशन ऑथेंटिकेशन लगाना है। ठीक है, सेशन ऑथेंटिकेशन मतलब सेशन ऑथेंटिकेशन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन ऑफ जेंगो। जेंगो का बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन हमारा सेशन ऑथेंटिकेशन होता है। ये आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली होता क्या है, बेसिकली यही है कि अगर आप जब तक आप लॉगिन है, जब तक आपका लॉगिन है मतलब जब तक आप सेशन में हैं तब तब आपको एक्सेस दिया जाएगा। जैसे ही आप लॉग आउट वैसे ही आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे यार यही तो पहले भी होता था, मतलब ये तो पहले भी होता था, डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ठीक है, डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूज़ डॉट पी में चलते हैं हम लोग, बहुत ही आराम से हम लिखते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन इम्पोर्ट बेसिक नियर। अब के बारे में को सेशन करना है तो सेशन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो मैंने ऑथेंटिकेशन क्लास मैंने यहाँ पे लिख दी कुछ ये वाली। और कौन कौन आपकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, तो जो भी आपका ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा वही आपका कर पाएगा इसको एक्सेस। तो परमिशन क्लास में क्या लिख देता हूँ, परमिशन क्लास इज इक्वल टू इज़ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये मैंने आपका यहाँ लिख दिया, ये मैंने आपका यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैंने सब कुछ किया सेव। सेव करते के साथ मैंने इसको किया रीलोड। रीलोड करते के साथ देखो आपके क्या है, कह रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप बोलेंगे भाई उसने वो पॉपअप तो दिया ही नहीं, मेरे को एक फॉर्म तो दिया ही नहीं। जब वो फॉर्म देगा तभी तो मैं लॉग इन लॉग आउट करूँगा, कुछ तो करूँगा। तो वो ना आपको ये देता नहीं है। आपका सेशन ऑथेंटिकेशन में आपको, जैसे हम स्लैश एडमिन लिखते थे, याद करो, और एडमिन से हम लॉगिन करते थे, तो उसी ठीक उसी प्रकार हमको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में भी हमको लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो कहता है वो आपको अपनी तरफ से खुद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा पाथ, अगर ना हमारा ऑथ है, अगर ऑथ पाथ है मेरा, तब आप ना इंक्लूड कर लीजिए किसको, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट यू आर एल्स को। ठीक है, अगर आपका पाथ ऑथ है तो आप रेस्ट फ्रेमवर्क के यू आर एल्स को इंक्लूड कर लीजिए। अभी सारा काम आपके लिए खुद का खुद करके दे देगा। ठीक है, मैंने ये किया, मैंने ई पी के बाद ऑथ लिखा। ऑथ लिखते के साथ एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, ए पी आई के बाद ऑथ लिखना था तो मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है क्या, मैंने इसको सेव नहीं किया क्या, सेव मैं कर देता हूँ। क्या सेव तो हो रही है सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, मैंने जैसे सेव किया आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है जो कि पहले नहीं था। मैं आपको एक बार इसको हटा के दिखाता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, मैंने इसको हटाया, इसको हटाते के साथ मैंने इसको किया रीलोड। रीलोड करते ही मैंने इसको रीलोड किया तो देखो ये लॉगिन का ऑप्शन जा चुका है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे लिखूँगा तो ये लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, जो कि मेरे को लॉगिन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो लॉगिन आ चुका है, मैं इस पर चलता हूँ। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो ये लॉगिन के लिए बोल रहा है। मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ जयंत, जयंत के नाम से, जयंत और जयंत। जैसे ही मैंने किया लॉगिन, लॉगिन करते के साथ आपको खटैक से आपको पूरी की पूरी आपको दिख जाएगी, एक्सेस करने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से। मैं चलता हूँ लॉगआउट मारता हूँ। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी तो एज अ सुपर यूज़र लॉगिन किया, अब मैं एज अ यूज़र लॉगिन करता हूँ। यूज़र का नाम था फ्लाइडेक और उसका पासवर्ड था दिस इज़ आ यूज़र। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते के साथ देखो यूज़र भी लॉगिन हो चुका है। यूज़र भी चेंजेस इसमें बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एडमिन के लिए भी मैंने आपको बताया था लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे जाएंगे, एडमिन हम लिखेंगे और इसका पासवर्ड था दिस इज़ आ एडमिन, और मैं इसको लॉगिन करूँगा। लॉगिन करते के साथ आपको दिख जाएगा कि मैं सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ, मतलब कि एडमिन भी एक्सेस कर पा रहा है, यूज़र भी एक्सेस कर पा रहा है और सुपर यूज़र भी एक्सेस इसमें कर पा रहा है। ठीक है, आई होप मैं बहुत तेज़ नहीं था, बहुत ही सिंपल सी बात थी ये सारी। ठीक है, तो ये परमिशन जो होती है, जो परमिशन होती है दैट इज़ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अब बेसिकली अब मैं पता क्या बोल सकता हूँ, इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली। ठीक है, एक तरह की ये परमिशन होती है, ये हमको और सीखनी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ना मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ नोट्स डॉट टी एक्स टी, और इसमें ना कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ मैं। तो अगर इस ऑथेंटिकेटेड होगा तो ऑल कैन डू क्रड, क्रड ना सब लोग कर सकते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सब कर सकते हैं। सब में कौन, यूज़र्स भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है और आपका सुपर यूज़र,
सुपर यूज़र भी कर सकता है, ठीक है। इज़ ऑथेंटिकेटेड, अब आपको क्या पढ़ना है, इज़ ऑथेंटिकेटेड रीड ऑनली, इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, ठीक है। ये एक होता है, इसकी स्पेलिंग मैंने अगड़म बगड़म लिख दिया, बट वो आपके सजेशन में आ जाती तो उसके हिसाब से मैं कर लूँगा। जो आपकी ये सजेशंस होती हैं यहाँ पे, इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, ये जो होती है, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि ऑल कैन डू ऑनली, देखो ऑनली लॉगिन वाले कैन डू क्रड, ठीक है, मतलब जिसने लॉगिन किया वही क्रड कर सकता है। एल्स बाकी जो अनोनिमस यूज़र होंगे, अननोन यूज़र्स, मतलब जिनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, दैट कैन सी ओनली, ठीक है। मतलब कि अगर आपने लॉगिन कर दिया तब आप सब कर सकते हो, बट आपने लॉगिन नहीं करा तब आप सिर्फ चीज़ों को देख सकते हो। और इस ऑथेंटिकेटेड में क्या होता है, अगर आपने लॉगिन किया तभी आप चीज़ों को देख सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपको देखने के लिए कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, आपको चीज़ों को चेंज करने के लिए पासवर्ड चाहिए। इसमें क्या है, आपको देखने के लिए भी पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि जो भी अनोनिमस यूज़र है, सिर्फ देखने में क्या बुराई है, देख लो यार, देखना है तो सेव करते हैं चीज़ों को। मैंने किया सेव, और सेव करते के साथ साथ मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये एडमिन से मैं लॉगिन और रखूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करते के साथ साथ मैं एंटर मारता हूँ, देखो मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एनोनिमस यूज़र हूँ। और मैं, अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड खोलता हूँ, इनकॉग्निटो मोड पर जाता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ और आप देख सकते हो मैं बहुत ही आराम से चीज़ों को कर सकता हूँ एक्सेस, ठीक है। तो हमारी एक बात होती है, बट हमको लॉगिन करना है, लॉगिन मैंने किया। अब लॉगिन में मैं मान लेता हूँ कि एडमिन डाला मैंने, और दिस इज़ एडमिन, और मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करते के साथ साथ आप देख सकते हैं, मैं देख तो सकता हूँ, बट मैं अब चीज़ों को भी आराम से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट जब मैं एनोनिमस यूज़र था तब मैं चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता था, जो कि आप देख सकते हैं नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बात होती है आपकी इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, ठीक है। इसके बाद होती है, ये हमारे दो हमने मेथड्स, हमारी परमिशन क्लासेस देखी। पहली इज़ ऑथेंटिकेटेड और एक होता है इज़ ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, ठीक है। ये दोनों होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें। अब इसी के साथ साथ हमारी एक और होती है जिसको हम पता क्या बोलते हैं, परमिशन अलाउ एनी, ठीक है। अलाउ एनी अगर मैं लिख दूंगा, आप लोग से नाम से ही पता चल गया होगा अलाउ एनी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अलाउ एनी मतलब सब आ जाए यार, कोई फालतू यूज़र भी आ जाए, सब लोग सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सब कोई भी चेंज कर सकता है। लॉगिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लॉगिन की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने सेव नहीं किसी को, सेव करता हूँ मैं सब चीज़ों को। सेव करते के साथ साथ मैं थोड़ा रिलोड होने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ, इसको रिलोड हो गया है। अब मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यूज़र हो चाहे कैसा भी हो, लॉगिन होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, एक्सेस चेंज भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर अलाउ ओनली। मैं सबको notes.txt में लिखता चलूँगा ताकि हमारी बात होती है। अलाउ एनी नाम से पता चल रहा है, अलाउ ऑल दी यूज़र्स, ठीक है। नो लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड, नो लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये किसी काम का नहीं हमारे, ये तो हमारे काम का नहीं वाला नहीं, बट डॉक्यूमेंटेशन में था तो मेरे को बताना मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सेशन ऑथेंटिकेशन, मतलब जब तक हम लॉगिन है तब तक हम काम कर सकते हैं, जैसे लॉग आउट वैसे हमारा काम खत्म, ठीक है। ये सारी होती है परमिशन, हमारी 3 परमिशन में देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट परमिशन जो है हमारी, दैट इज़ जेंगो मॉडल परमिशन, ठीक है। जेंगो मॉडल परमिशन मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, परमिशन में यहाँ डाल देता हूँ, परमिशन में मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जेंगो की मॉडल परमिशन मतलब कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये क्योंकि नॉर्मली यही चीज़ होती है जो हमारी यूज़ में आ रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। मैं इसको लेके चलता हूँ। बेसिकली अब क्या है ना कि आप ना अपने एडमिन पैनल में जाएंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा वाला, क्योंकि एक बाइक वाला बहुत तेज़ी से गया है अब मेरे सामने से, तो उसको जाने देते हैं, वो चला गया। हाँ, तो बेसिकली अभी क्या है कि जेंगो की मॉडल परमिशन का मतलब ये है कि आपको एडमिन में लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन में लॉगिन करा हमने, लॉगिन किया, एडमिन ये सुपर यूज़र आ चुके हैं हम लोग। हम चलते हैं हम लोग अपने यूज़र्स पे हम लोग चले। अब बेसिकली हमको ना सबको परमिशन देनी पड़ेगी। मान लो कि मैं तो एडमिन हुई, मेरे को तो सारी परमिशन है। मैं चाहता हूँ जो फ्लाइडेक जो यूज़र है ना, आप ना नीचे जाइए और आप क्या बोल सकते हैं कि वो ना स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर सकता है, कैन ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया मैंने, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा जेंगो मॉडल परमिशन, मतलब जेंगो की मॉडल की परमिशन हम दे रहे हैं। सुपर यूज़र बता रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना एक्सेस होगा, एडमिन के पास पता है कितना एक्सेस होगा, एडमिन के पास इतना एक्सेस होगा कि वो स्टूडेंट को ऐड भी कर सकता है, और स्टूडेंट को यार हम एक काम करते हैं, चेंज भी करने के लिए उसके पास आज़ादी है, बट डिलीट नहीं कर सकता वो, डिलीट तो मैं ही करूँगा, ठीक है। तो सेव कर दिया मैंने चीज़ों को। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे,
हम लोग आते हैं अपने EPI में। EPI में जैसे हम घुसे तो आप लोग देख सकते हैं ये जयंत है, जयंत सुपर यूज़र, तो सुपर यूज़र सब कुछ कर सकता है, ठीक है। बट मैं फ्लाई डेक पर चलता हूँ। फ्लाई डेक जो मेरा नॉर्मल यूज़र था, हम लोग उस पर चलते हैं। फ्लाई डेक, फ्लाई डेक का क्या था, दिस इज़ आ यूज़र। जैसे यूज़र पे गया, यूज़र को हमने परमिशन दी कि स्टूडेंट को वो ऐड कर सकता है, तो ऐड वो कर सकता है। मैं नया स्टूडेंट मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, अब्दुल, ठीक है। अब्दुल एक स्टूडेंट है, अब्दुल का कॉलेज है IIT दिल्ली, ठीक है। अब्दुल ग्रेजुएटेड है, ठीक है। मैंने पोस्ट कर दिया, तो स्टूडेंट मैं ऐड आराम से कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। बट आप देख सकते हैं मैं स्टूडेंट को चेंज नहीं कर सकता, स्टूडेंट के डेटा मैं चेंज नहीं कर सकता। देखो मैंने ऐड तो कर दिया, बट मैं स्टूडेंट के डेटा को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं 7 लिखूँ तो 7 के बाद देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, डिलीट के चेंजेस के कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहे। अब्दुल को मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है हमारी इसकी। अब मैं अगर अपने एडमिन पे जाऊँ तो एडमिन में आप बहुत ही आराम से सोच सकते हैं कि क्या होगा। एडमिन इसका था और दिस इज़ आ एडमिन। इसमें गए हम तो इसमें हम चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। API में गया, मैं 7 पे गया, अब्दुल आ रहा है, अब्दुल को चेंज कर दो। IIT दिल्ली की जगह यार IIT बॉम्बे का हो गया वो, ठीक है। मैंने उसको चेंज कर दिया एज अ एडमिन। और मैं सुपर यूज़र जाऊँगा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बट मैं लॉगिन करूँ, अगर मैं अनोनिमस यूज़र हूँ तो मैं डेटा को देख भी नहीं सकता, ये बहुत गलत बात है। मैं डेटा को देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए होता है कि जेंगो मॉडल परमिशन तो ठीक है, और रीड ऑनली और एनॉन रीड ऑनली। इसका मतलब जेंगो मॉडल परमिशन तो ठीक है आप दे दोगे, बट दिखा तो दो यार सबको, एनोनिमस यूज़र को रीड करने का तो ऑप्शन हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ इधर, और इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। अब एनोनिमस यूज़र्स भी आपका डेटा देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। जो तो मैंने इस पर किया रिलोड करते के साथ आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ चीज़ों को देख सकता हूँ क्योंकि मैं एनोनिमस यूज़र हूँ। तो देखो हमने क्या क्या देखा, जेंगो मॉडल परमिशन, मैं इसको भी नोट्स में लिख लेता हूँ। हमने देखा जेंगो की मॉडल परमिशन, ठीक है। इसमें होता है कि हम मैनुअली डालते हैं, मैनुअली असाइन दी परमिशन टू दी यूज़र्स फ्रॉम सुपर यूज़र लिखते हैं, सुपर यूज़र आपको देगा। और एक होता है जेंगो मॉडल परमिशन और एनॉन रीड ऑनली, ठीक है। सेम ही होता है मैनुअल, बस इसमें क्या होता है कि रीड ऑप्शन इज अवेलेबल, स्पेलिंग आगे पीछे, बट रीड ऑप्शन इज अवेलेबल। रेस्ट इज सेम एज जेंगो मॉडल परमिशंस, ठीक है। तो हमने देखो कितनी सारी हमने परमिशन क्लास को देख लिया है। इज ऑथेंटिकेटेड और रीड ऑनली, अलाउ एनी, जेंगो मॉडल परमिशंस और जेंगो मॉडल परमिशंस और रीड और एनॉन रीड ऑनली। तो ये सारी बातें होती हैं। अगर आप इसमें से कुछ भूल रहे हैं तो आप कहाँ पे जाना है, आपको API गाइड में जाना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में जाना है और आप चीज़ों को देख सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे कि अभी हमने कौन सा देखा, अभी हमने देखा बेसिक ऑथेंटिकेशन हम देख चुके थे, और इसके साथ साथ हमको सेशन ऑथेंटिकेशन भी हमने आज ही देख लिया कि किस तरह से वो काम होता है, ठीक है। और बाकी बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं, ये सारा कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। जितना आपके प्रोजेक्ट्स में काम होएगा उतना मैं आपको बताते जा रहा हूँ, और अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, जितनी भी मैंने आपको बात बताई। एक बार अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और चीज़ों को एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टोकन ऑथेंटिकेशन, और इसी के कुछ वीडियोस के बाद मैं आपका जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को रैप अप कर दूंगा, और हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो कोर्स है जो कब से चल रहा था वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।